गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 का बेटा सब्जेक्टिव असाइनमेंट देखिए आप। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे से ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट है ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट। इसमें आपको बताना है कि ए रे के वन एंड पॉइंट होता है, तो बेटा ये क्या है, ट्रू है। क्योंकि रे हम कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनती है हमारे पास रे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यही है ना। तो रे का वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास बेटा टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। पैरेलल लाइंस है वो एक से ज्यादा मतलब इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। तो पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस होती है बेटा, इस तरह से हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं ना, ये वाली जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है। मीन्स कि यदि पैरेलल लाइंस को हम ड्रा करते हैं तो जितना भी आप मर्जी है आगे बढ़ाओ उसको, वो कहीं भी जाके क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो एक जगह भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो बेटा ज्यादा तो वो क्या इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, फॉल्स आएगा कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इट इज पॉसिबल टू ड्रा ए पॉलीगन विद टू साइड्स। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये पॉसिबल है कि हम पॉलीगन है वो टू साइड्स से बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसमें भी हमारे पास इसमें फॉल्स आएगा बेटा, ठीक है। फॉल्स कैसे आएगा कि कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, तो देखो हमने टू साइड्स ले ली, टू साइड्स ली, तो ये पॉलीगन बनी ही नहीं। पॉलीगन्स के लिए बेटा कम से कम हमारे पास कितनी साइड्स होनी चाहिए, थ्री साइड्स होनी चाहिए। टू साइड्स वन साइड्स जैसे वन की हमने, तो ये क्लोज फिगर बनी ही नहीं, पॉलीगन बनी ही नहीं। तो हम वन साइड और टू साइड से कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते। तो इसमें क्या आएगा, इट इज पॉसिबल टू ड्रा ए पॉलीगन विद टू साइड्स। तो बेटा इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसमें है ए फाइव शेडेड रीजन इज नोन एज ए पेंटागोन। ए फाइव साइडेड पॉलीगन इज नोन एज पेंटागोन। फाइव साइडेड की जो भी फिगर है उसको हम पेंटागोन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें ट्रू है, थ्री साइड से मिलके जो क्लोज फिगर बनती है उसको ट्रायंगल बोला जाता है। फोर साइड से मिलके जो जैसे ही हमारे फोर साइड्स की बना दी कोई भी क्लोज फिगर, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। थ्री साइड से मिलके जो क्लोज फिगर बनती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। फोर साइड से मिलके बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और यदि हमने फाइव साइड से कोई भी क्लोज फिगर बनाई उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इसके अंदर ट्रू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज कोड। मतलब सर्कल का हर डायमीटर कोड है बेटा। सर्कल हम इस तरह से बनाते हैं, उसमें सेंटर होता है हमारे पास। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। मतलब एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज कोड। मतलब कोड क्या होती है, बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल की क्या कहलाती है बेटा, कोड कहलाती है, ठीक है। तो आप कहीं से भी ड्रा करो, ये डायमीटर क्या है, सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो क्या है, ये इसकी कोड है, तो इसमें आएगा ट्रू। लेकिन उसके बाद आप देखिए सिक्स्थ पार्ट है एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर। देखिए सर्कल आपने बना दिया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर। सर्कल की हर कोड क्या है, डायमीटर है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप कोड क्या होती है, कोड तो क्या है, बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, सर कोड कहलाती है आपकी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सर्कल के सेंटर से तो पास हो नहीं रही, तो ये क्या नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर है। इसमें क्या आएगा आपके पास, फॉल्स आएगा बेटा, ठीक है। फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसके अंदर तो बेटा एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कोड, इसमें तो ट्रू आएगा। और एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर, इसमें क्या आएगा आपके पास, फॉल्स आएगा, ठीक है।
उसके बाद मैच द कॉलम को देखिए आप। फर्स्ट में आपको बताना है क्या है बेटा, इस तरह से यदि हमने लाइन ड्रा की तो एक ऐसी लाइन्स है, ये पैरेलल लाइन्स है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक प्लेन में जितना भी आप एक्सटेंड करो। ठीक है, तो आप ए को किससे मिलाओगे, डी से मिला दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है ओ से पी तक आपने मिला रखा है। ठीक है, ओ से पी तक आपने मिला रखा है, मीन्स कि सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है सर्कल में, वो सर्कल का क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, रेडियस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये वाला जो थर्ड है, टू रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सर्कल का क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने किस में किया था, हमने एक्सरसाइज में किया था ये वाला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है ये L1 और L2। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है हमारे पास, यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो फोर्थ पार्ट है वो सी से मैच कर दोगे आप। ठीक है, फर्स्ट वाला है ये पैरेलल लाइंस है बेटा, ये सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का सेक्टर है, और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है फोर्थ पार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओपन और क्लोज करो बेटा। जो कोई भी डायग्राम है आपके पास जहां से स्टार्ट हो रहा है, यदि वो वहीं पे ही एंड होता है उसको तो हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, ये पता है। उसके बाद यदि कोई भी आपके पास कर्व है, शुरू कहीं से हो रही है और एंड कहीं पे, तो वो कैसी कर्व है बेटा, वो ओपन कर्व है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किया था। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, इज ए ओपन और क्लोज्ड। ये डायग्राम कैसा है बेटा, पता है ना आपको, तो ये कैसी है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है इसको देखिए आप, हैज एंगल्स। इसमें आपको ये बताना है कि इस डायग्राम में कितने एंगल्स हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें कितने एंगल्स हैं, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, सी हो गया, और ए बी सी और डी, कितने एंगल हो गए इसमें, 1 2 3 4 एंगल्स है। तो हैज 4 एंगल्स। इस डायग्राम में आपने बता दी कितने एंगल्स हो गए आपके पास, 4 एंगल्स हो गए। उसके बाद है ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। बेटा लाइन के कोई भी क्या नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन कैसे ड्रा करते हैं, हम ऐसे एक प्लेन के अंदर लाइन ड्रा करते हैं भाई, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, एंड पॉइंट नहीं है क्योंकि बी की तरफ भी आगे बढ़ रही है और ए की तरफ भी, तो लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट आएगा इसके अंदर, आप नो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है ए ट्रायंगल हैज ब्लैंक एलिमेंट्स और पार्ट्स। तो देखिए बेटा, ट्रायंगल कैसे बनाओगे आप, ऐसे बना दोगे ट्रायंगल को। ठीक है ना, ऐसे आप ट्रायंगल बनाओगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें ये वाली इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, और ये भी इसकी साइड है। तो कितनी साइड्स हो गई बेटा इसकी, 3 साइड्स हो गई। ठीक है, और इसमें एंगल कितने हैं, 1 एंगल ये हो गया, 1 एंगल ये हो गया, और 1 एंगल ये हो गया। तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसके, 6 एलिमेंट हो गए। ए ट्रायंगल है 6 एलिमेंट्स आएगा। कितनी आएंगी इसके अंदर बेटा, ट्रायंगल के 3 तो साइड्स आएंगी। ठीक है, और 3 ही एंगल्स आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर इज, मतलब आपको रेडियस बताना है जब डायमीटर 16 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, रेडियस क्या होता है बेटा, डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है। तो रेडियस आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है। तो आपको डायमीटर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर इज क्या जाएगा, यहाँ आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसमें क्या कर दोगे आप, 8 कर दोगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, ए कोन हैज ए ब्लैंक बाउंड्री।
इसमें आपको ये बताना है कि कोन की कैसी बाउंड्री, इसकी कैसी बाउंड्री होती है बेटा, कर्व लीनियर होती है। कर्व लीनियर क्या है, जिसकी कर्व की बाउंड्री हो, ठीक है ना। कोन की शेप बेटा ऐसे होती है, आइसक्रीम की जो शेप देखी है ना आपने, वो है। तो इसकी बाउंड्री कैसी होती है, कर्व लीनियर होती है, क्योंकि ये वाली चीज कैसी है, हमारी कर्व में है, ठीक है। बर्थडे कैप जो है उसकी भी इस सर्कल में, इसमें कर्व में ही रहती है बेटा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें है ए लाइन हैज, पार्ट्स आपको दे रखे हैं 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट और नन ऑफ दीज। तो ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स आएगा बेटा इसमें आपके पास, ठीक है, क्योंकि लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद सेकंड है आपके पास ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, मतलब आपको एक ऐसी फिगर बतानी है जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट हो और 2 रेज हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें किया था बेटा एक्सरसाइज में। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एंगल बन गया, ठीक है। तो इसमें आएगा एन एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन, रीजन बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रीजन आएगा। उसके बाद इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर इसमें पूछा देन इट्स पैरामीटरीज, पैरामीटर आपको निकालना है बेटा। तो उसमें आप क्या करोगे, आप कोई भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है। इसमें आपको इसकी साइड्स की लेंथ दे रखी है भाई 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसमें क्या कर दोगे, इनके सभी की लेंथ को सम कर दोगे। तो बेटा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स देन इट्स डायमीटर विल इंक्रीज। भाई डायमीटर भी, भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर का डबल होता है। जब रेडियस 3 गुना बढ़ा है तो डायमीटर भी 3 टाइम्स ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 पार्ट है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एन इवन प्राइम नंबर, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एन इवन प्राइम नंबर देन इट्स डायमीटर इज। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर क्या है। इवन प्राइम नंबर क्या है बेटा आपके पास, 2 है, ठीक है। हमें पता चल गया रेडियस क्या है आपके पास, रेडियस हो गया आपके पास 2 हो गया। आपको क्या बताना है, डायमीटर। आपको क्या बताना है बेटा, डायमीटर बताना है, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस होता है। तो रेडियस हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज एन इवन प्राइम नंबर देन इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है हमारे पास, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल वी गेट। उसके अंदर क्या करोगे, ये कहा है कि सर्कल के इसमें क्या है कि सर्कल के यदि 2 एंड पॉइंट्स, मतलब बाउंड्री के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो वो आपको क्या मिलता है, ये हमने बताया था कि बाउंड्री के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाओ आपको क्या मिलता है, कोड मिलता है। बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल वी गेट कोड। तो इसमें क्या आएगा, कोड आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल मीन्स, आपको सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल मीन्स सर्कल के पेरीमीटर का क्या मतलब है। जैसे आपने सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल बनाया आपने, तो उसका पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ का सम। तो सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ का सम है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बेटा। तो इसमें क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद
ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने कर लिया है, इसका सब्जेक्टिव असाइनमेंट है। इन क्वेश्चंस को बेटा आप अपने आप करोगे। ड्रा ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसे होती है बेटा? इस तरह से होती है। पैरेलल लाइंस स्केल से आप खींचोगे तो स्ट्रेट खींचोगे, पैरेलल लाइंस आपस में कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा 4 कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? यदि 3 या 3 से ज्यादा लाइंस यदि एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो इस तरह से आप बना दोगे। 4 लाइंस इसमें बोला है। ये बेटा थोड़ा सा सही नहीं बना, देखिए आप ऐसे फोर लाइंस बोला आपको। 1 लाइन ये हो गई, 2, 3 और 4। इनको आप नाम दे दो L1, L2, L3 और L4 नाम दे दोगे, ठीक है। बस सिंपल है। इसमें ये कहा है कि आपको 4 कॉन्करेंट लाइंस ड्रा करनी है, तो आप इस तरह से लाइंस को ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ड्रा ए पेंटागन एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल मीन्स के अपोजिट वर्टिसेस को मिला दे तो वो क्या होते हैं? उसके डायगोनल होते हैं। तो पेंटागन बनाओगे बेटा पहले। तो आप पेंटागन का डायग्राम कैसा होता है बेटा? उसकी कितनी साइड्स होती हैं बेटा? 5 साइड्स की जो क्लोज फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। तो इसमें डायगोनल बोला है, तो एक आप ऐसे बना दोगे और एक आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा ए पॉलीगन एंड सेंड इट्स इंटीरियर। पॉलीगन का मतलब क्या है? ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें बाउंड्री नहीं बता रखी, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करोगे? पॉलीगन बना दो, 3 साइड की बना दो, 4 साइड की बना दो, 5 साइड्स की बना दो, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल बना दी। फिर क्या कहा है? इसमें आपको शेड करना है, ठीक है। तो आप यदि इसको शेड करना है तो पेंसिल से आप इसको अंदर से शेड कर देंगे बस, और इसको A, B, C और D ऐसे नाम दे देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ड्रा ए हेक्सागोन एंड नेम इट्स एडजेसेंट साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। हेक्सागोन में बेटा कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। 6 साइड्स की कोई भी क्लोज फिगर आप बना दोगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपने कोई भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये कहा है एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? जिनका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो। ये एडजेसेंट, ये साइड इस साइड की एडजेसेंट है, ये साइड इस साइड की एडजेसेंट है, ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है। नाम दे दोगे आप इसको A, B, C, D, E और F, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, ठीक है। आपने बना दी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइड से बिन के जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है? आपको PQRS बनानी है। तो P, इसको नाम आप P दे दोगे, इसको नाम Q, इसको नाम R और इसको नाम आप S दे दोगे, ठीक है। ड्रा इट्स डायगोनल, नेम देम। डायगोनल क्या है? अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? इसका डायगोनल कहलाता है। तो इसके डायगोनल क्या हो गए? PR और SQ। PR और SQ इसके क्या हो गए? डायगोनल हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। फर्स्ट है इन द इंटीरियर एंगल DOE। एंगल DOE जो आपके पास है, DOE ये वाला जो एंगल है, इसमें ये पूछा है पॉइंट्स बताने हैं। इसके इंटीरियर में क्या पॉइंट है? A पॉइंट है इसके इंटीरियर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है आपके पास इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। पहले तो आप ये देखो EOF एंगल कौन सा है? EOF ये वाला एंगल है बेटा। इसके एक्सटीरियर में पूछा है। एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट? C हो गया, A पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट है। ये इसके एक्सटीरियर में है ना भाई, ये पॉइंट्स, क्योंकि इसके इंटीरियर में तो अंदर वाले होंगे, बाहर इसके जो भी हैं ये पॉइंट्स क्या है? इसके एक्सटीरियर में, ठीक है। उसके बाद ऑन EOF, EO और F। EOF पे पॉइंट्स क्या है? पॉइंट B है बेटा, ठीक है। E पॉइंट है, B पॉइंट है, O है और F है। तो इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? आपके पास B है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ड्रा 3 कॉन्सेंट्रिक हैवी, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये है जिन सर्कल्स का सेंटर क्या हो? सेम हो, ठीक है। with radius 1.5 cm, 3 cm और 3.5 cm. Name the center as O and take point P on the circumference of the outside circle.
Join OP, name the points in the interior most circle and the middle on where OP intersect the respective circumference as A and B and find the length of AB and BP. Can we say OP OA plus AB plus BP? भाई आपको इसमें 3 सर्कल ड्रा करने हैं, ठीक है, लेकिन सर्कल आपको कैसे ड्रा करने हैं? एक ही सर्कल का सेंटर एक ही होना चाहिए, ठीक है, सेंटर एक ही होगा सर्कल का, ठीक है। भाई एक रेडियस का अलग बना दोगे, देखो कैसे बना, आप कंपास से बनाओगे ना, तो पहले तो आप 1.5 रेडियस का एक सर्कल बना लो, ठीक है, सेंटर आपने एक मान लिया, फिर उसके बाद आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओगे बेटा, उसके बाद ये कहा गया है आप 3.5 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस बनाओगे, ठीक है। नेम द सेंटर एज ओ आपको इस सेंटर को नाम दे देना है। एंड टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउट मोस्ट सर्कल, बाहर जो सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे आपको कोई भी पॉइंट क्या लेना है, पी लेना है। ज्वाइन ओपी, ओ से आपको पी को मिला देना है, ठीक है। नेम द पॉइंट ऑन द इंटरमोस्ट सर्कल एंड द मिडल ऑन वेयर ओपी सेक्ट रेस्पेक्टिवली सर्कमफ्रेंस ए एंड बी, मतलब अंदर है इस पे मिल रहा है, इसको आपको ए नाम देना है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आपको इसको बी नाम दे देना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड बीपी, ए बी और बीपी की लेंथ आपको निकालनी है। ए बी और बीपी की लेंथ आप निकालोगे बेटा, स्केल से आप माप के देखोगे, जो आएगी उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको गिव कैन वी से ओ पी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बीपी, तो आपको बताना है ओपी क्या है, वो ओ ए प्लस ए बी प्लस बीपी के बराबर आएगा, क्योंकि ये लेंथ ओपी जो है इन सभी के इक्वल ही आएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो डायग्राम आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करके देखोगे